स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपके 6 चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस फैक्टर्स लाइक सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर जैसे सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, तो जो कि हम देखेंगे। द सेटलमेंट ऑफ अर्ली मैन वॉज बेसिकली ड्यू टू द जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो अर्ली मैन का जो सेटलमेंट था वो जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से था, बट इवेंचुअली विद द चेंजिंग टाइम इन अर्बनाइजेशन, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया और नगरीकरण होता गया, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल हैव चेंज। लोगों की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, धार्मिक लाइफ और उनका जो कल्चर था, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो चेंज होती गई। विच हैज़ चेंज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरिया, जिसकी वजह से एक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी चेंज हो गई। सोशल फैक्टर्स जो कि चेंज हुए थे वो हम देखते हैं। द एरियाज विच हैव अर्बन लाइफस्टाइल प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, कि वो एरिया जिसमें कि अर्बन लाइफस्टाइल यानी कि शहर, सिटी वाली जो लाइफस्टाइल होती है वो प्रोवाइड होती है, जहाँ पर हायर एजुकेशन होती है, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एडवांस मेडिकल फैसिलिटी होती है, अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर रहते हैं। हेंस दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, और इसलिए ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। People also migrate from underdeveloped and rural areas to such areas, and hence these are densely populated. For example, पुणे, लोग जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं रूरल एरियाज से ऐसे एरिया की तरफ, और फिर यहाँ पर आकर बस जाते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पुणे सिटी। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ होता है तो वहाँ पर जो लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के जो अवसरों की उपलब्धता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज एज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल हियर। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन एरियाज़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के जो अवसर होते हैं बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ले सकते हैं कि इन इंडिया जमशेदपुर एंड एरियाज अराउंड इट आर मोर पॉपुलेटेड ड्यू टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि जैसे इंडिया में जमशेदपुर और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। हैदराबाद, बेंगलुरु एंड गुड़गांव हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू बूम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हैदराबाद, बेंगलुरु और गुड़गांव यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री जो है वो आ गई है। ओसाका इन जापान इज़ ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू बीइंग एन इंडस्ट्रियल हब, और जापान में जो ओसाका है वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल हब है। कल्चरल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स, सांस्कृतिक जो तथ्य होते हैं वो और जो धार्मिक हैं उनकी वजह से कैसे अट्रैक्शन होता है। देखो, प्लसेस हैविंग रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल, कि वो जगह जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, मदुरई, तिरुपति, वाराणसी एंड इलाहाबाद आर अ फ्यू एग्जाम्पल विच हैव हायर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि इन सिटीज़ की धार्मिक महत्ता बहुत है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया में जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 382 लोग, 382 लोग इंडिया में रहते हैं। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। The population density is defined as the number of people living in a unit area of the earth's surface. Population density को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर और मील। इसको आप पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उससे आप बता सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर अ कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ स्टेट और अ रीजन। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप एक कॉन्टिनेंट के लिए, एक कंट्री के लिए, किसी राज्य के लिए या किसी एरिया के लिए बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो डेटा है वो 2011 की जो सेंसस हुई थी हमारी, 2011 की जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये है। While the population density of Australia is less than 5 persons per square kilometer, जबकि
ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 5% रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरियस ड्यू टू क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर एंड वेरियस अदर फैक्टर्स एज डिस्कस्ड अबव। कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी वजह से होती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वो ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन है, या फिर सॉइल कैसी है, वाटर कितना है वहाँ पर, इन सभी के कारण पॉपुलेशन की डेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। इन द वर्ल्ड it is observed that higher density of population is seen in South and Southeast Asia, Europe and Eastern North America। कि दुनिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में देखी जा सकती है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन इन साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजन, सहारा डेजर्ट एक्सेट्रा। और जो लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो साइबेरिया में है, फिनलैंड में है, आइलैंड में है, अमेजन बेसिन जो है वहाँ पर, और सहारा डेजर्ट में। Therefore, low density areas are located in high latitude regions, tropical deserts, high mountains and equatorial forests। और ऐसा इसलिए है लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर क्योंकि वो एक तो ऊंचाई वाले एरिया है, वहाँ पर डेजर्ट हैं, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है यानी घने जंगल है, तो वहाँ पर भी लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए वहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो एशिया की है 87 किलोमीटर पर स्क्वायर 87% पर स्क्वायर किलोमीटर, नॉर्थ अमेरिका की है 21% पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया की है 3.6% पर स्क्वायर किलोमीटर, यूरोप की है 69% पर स्क्वायर किलोमीटर, देन साउथ अमेरिका की है 20.8% पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड जो है वो है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 90.4% जो है अकेले चाइना में रहता है, उसके बाद इंडिया में है 17.5%, यूएसए में 4.5%, इंडोनेशिया में 3.4%, ब्राज़ील में 2.8%। ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। पाकिस्तान में 2.3%, बांग्लादेश में 2.4%, नाइजीरिया में 2.3%, रशियन फेडरेशन में 1.2%, जापान में 1.9% एंड अदर कंट्रीज में 41.2%। अब पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? द पॉपुलेशन चेंज मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। कि एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर पीरियड के समय जो एक स्पेशल एरिया है उसमें नंबर ऑफ पीपल जितने चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन बिलो। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही हाई रेट पे बढ़ती गई है। एंड 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 1 बिलियन विच हैड रीच टू 7 बिलियन इन 2011। 1800 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी जो लगभग 2011 में 7 बिलियन तक पहुंच गई है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंज। ऐसे जो चेंज होते हैं उनके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका बर्थ रेट, है ना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। कि 1000 लोगों पर बर्थ कितने जिंदा रहते हैं, कितने जन्म होते हैं 1000 लोगों में, उस पर ये बर्थ रेट रेफर करती है। फिर है डेथ रेट। डेथ रेट में क्या होता है, 1000 पर्सन में डेथ कितनी हो रही है वो देखेंगे एक साल में। ग्रोथ रेट में क्या होता है कि जो डेथ रेट होती है और जो बर्थ रेट होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डेथ रेट और बर्थ रेट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जो भी बर्थ रेट है उसमें से अगर आप डेथ रेट को माइनस कर दोगे तो ग्रोथ रेट आपकी आ जाएगी। माइग्रेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए लोगों का जो मूवमेंट होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं।
अच्छा, माइग्रेशन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन होते हैं। एक तो होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। डिफरेंस देखना दोनों में, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एनी डिफाइंड एरिया और कंट्री इज इमिग्रेशन। कि देश में किसी भी दूसरे एरिया से जब लोगों का मूवमेंट हमारे कंट्री में होता है तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। और एमिग्रेशन होता है द मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ अ कंट्री और अ स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेशल एरिया के लिए या कंट्री से बाहर अगर लोगों का मूवमेंट होता है तो दैट इज़ नोन एज एमिग्रेशन, उसको हम एमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन में लोग हमारे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में आते हैं या पर्टिकुलर कंट्री से आते हैं तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं, और अगर हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसको एमिग्रेशन कहते हैं। Hence, the population change take place due to changes caused between differences in birth rate, death rate and migration. तो इसीलिए जो पॉपुलेशन चेंज होते हैं वो जब बर्थ रेट में डिफरेंसेस में चेंज होते हैं, डेथ रेट में चेंज होते हैं, माइग्रेशन में होते हैं, तब ये पॉपुलेशन चेंज होता है। The percentage increase of population over a time period can be calculated by subtracting the number of deaths plus immigrant from the number of births plus इमिग्रेंट। कि जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज इंक्रीज होता है किसी एक टाइम पीरियड पर, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो नंबर ऑफ डेथ होता है उसमें से क्या करते हैं, एमिग्रेंट्स, नंबर ऑफ बर्थ्स और इमिग्रेंट्स, इन सबको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कहाँ कितना लाइफ स्पेन लोगों का होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं कि कितने सालों तक एक एवरेज पर्सन जो होता है, एक पर्सन वो लगभग कितने सालों तक जिंदा रहता है। तो यहाँ पर एक जनरल कंपैरिजन दिया हुआ है लाइफ स्पेन का अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे जापान, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, है ना, इज़राइल, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिर आपके इधर स्वीडन, देन स्पेन, फ्रांस, कनाडा, मकाऊ, चाइना, इंडिया, यहाँ सब। तो हमारे इंडिया में जो है ओवरऑल तो है 67.4 ईयर्स तक एक पर्सन जिंदा रहता है। मेल जो है उनकी 70.2 एज होती है और फीमेल की 68.7 होती है। अब ये जो फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट। कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से बढ़ रही है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ रीच अनमैनेजेबल प्रोपोर्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और एक अनमैनेजेबल प्रोपोर्शन तक ये पहुंच गई है जिसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट है राइज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच हैज़ हेल्प्ड पीपल टू ओवरकम फूड शॉर्टेज। कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है जिससे लोग जो फूड शॉर्टेज की कमी है उससे बाहर निकल रहे हैं। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ have improved public health and increased the longevity of life expectancy of people। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है और उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है। डिक्लाइन इन डेथ रेट में कमी हो रही है ड्यू टू ओवरकमिंग वेरियस वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। क्योंकि बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल जो डिजीजेस है उनसे लोग बच रहे हैं, इसलिए डेथ रेट भी कम हो रही है। और एंड वेरियस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, और बहुत सारे जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से डेथ रेट कम हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है इसमें रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड की कैसे इंक्रीज हो रही है। जहाँ पर ये ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से 3% की रेट से और उससे भी ज़्यादा की रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जहाँ पर ये पीच कलर दिया हुआ है वहाँ पर हाई है, जहाँ पर ये वाइट दिया हुआ है वहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट है, ना ज़्यादा ना कम। और जहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का क्रीमी दिया हुआ है वहाँ पर लो है, और बिल्कुल जो वाइट है वहाँ पर जो है बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कलर है वहाँ पर वो है बिल्कुल 0%, जहाँ पर कि बिल्कुल भी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पर आपका ये जो पार्ट 1 है वो ओवर होता है, उसके बाद पार्ट 2 ओवर होता है, और पार्ट 3 जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है और कैसे वर्ल्ड के लिए एक सीरियस कंसर्न की बात हो गई है, इसको हम देखेंगे।
यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अ सीरियस वर्ल्ड कंसर्न, इसको हम पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं।